अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पार्ट, एक्सक्लूसिवली फॉर IGCSE एक्सटेंडेड सिलेबस का है और ए लेवल्स में P1 में ये यूज़ होता है, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। GCSE का 9709। तो इसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स में आप लिख लें ASTC। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है कि A फॉर ऑल का मतलब साइन कॉस टैन, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव मिलेंगे हमें। S फॉर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मिलेगा और कॉस और टैन नेगेटिव मिलेंगे। T फॉर टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, साइन और कॉस यहाँ पर नेगेटिव है। C फॉर कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन और टैन दोनों नेगेटिव हैं। अब इसे आप याद कर सकते हैं ASTC को ऑल स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंस बनाकर सेंटेंस या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा, इसमें पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं तो इसको एंगल का नाम थीटा है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल को नाम अल्फ़ा रख लेते हैं, तो वो भी यही बनता है। एक्चुअली बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। चारों क्वाड्रेंट्स में ये एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। इसका काम क्या है, ये आपके थीटा कैलकुलेट करने के काम आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा अल्फ़ा बेसिक एंगल अल्फ़ा के इक्वल हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बेसिक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, थीटा ये आपका आ गया। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनेगा। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 180 में से अल्फ़ा को माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल अल्फ़ा ये आपका थीटा है यहाँ तक, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बन जाएगा और थीटा कैलकुलेट होगा 180 प्लस अल्फ़ा करने से। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका थीटा आएगा यहाँ तक और एक्स एक्सिस के साथ बेसिक एंगल अल्फ़ा बनेगा। तो थीटा कैलकुलेट करेंगे 360 में से बेसिक एंगल अल्फ़ा को माइनस करके। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में थीटा कैसे कैलकुलेट करना है ये आप अच्छी तरह इसको याद कर लें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेसिक एंगल ऑलवेज मेड विद एक्स एक्सिस। अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। ये क्वेश्चन 13 के 6 पार्ट हैं, 14 के कुछ पार्ट्स हैं। ये सारे करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये करने आ जाए। इसमें क्या है कि हमने इंटरवल करना है 0 से 360 के बीच में जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो हमने कैलकुलेट करके बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो वो 0.866 आ रहा है। ये पॉजिटिव है, तो हमने देखना होगा साइन ऑफ एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वहाँ पर उसके वो हम थीटा एंगल थीटा कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इससे पहले हम बेसिक एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.866, ये आ जाता है 60 डिग्री। अब आपने क्वाड्रेंट में देखना है कि
साइन कहाँ पॉजिटिव है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो बेसिक एंगल 60 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे बन जाएगा और सेकंड में एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर आया वो वही होगा 60। सेकंड क्वाड्रेंट वाला थीटा जो निकालेंगे 180 माइनस 60 करने से निकालेंगे। तो आप ये दोनों एंगल्स आंसर में लिख दें 60 एंड 120। बी पार्ट cos of x इज इक्वल टू 0.9। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो cos इनवर्स ऑफ 0.9 से निकलेगा, जो कि आपका आ जाता है 25.84। अब 0.9 पॉजिटिव है तो हमने देखना है cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ आप बेसिक एंगल बना लें 25.84 और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एक्स एक्सिस के साथ 25.84 बना लें। ये अपने जहन में रखना है कि बेसिक एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा है वही थीटा है आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा आपने निकालना है वो आपने करना है 360 माइनस 25.84। तो ये दो आंसर्स आप पिक करेंगे 25.84 एंड 334.15। अब आ जाते हैं पार्ट सी पे। तो tan x इक्वल 0.5, तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो x इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 0.5 हो जाएगा, जो कि 26.56 है। ये आपका बेसिक एंगल है। 0.5 जो था ये पॉजिटिव है, तो आपने देखना है tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो फर्स्ट में यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 26.56 लिख दें, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ 26.56 लिख दें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो जो बेसिक एंगल है थीटा भी वही है, और थर्ड क्वाड्रेंट वाला 180 प्लस 26.56 करने से आएगा। तो ये दो आंसर्स आप पिक कर लें, आंसर में लिखते हैं। अच्छा, अब आपका पार्ट डी कह रहा है cos ऑफ x इक्वल्स -√2/2। तो -√2/2 कैलकुलेटर से देखें वो आता है 0.707। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो आपका cos इनवर्स ऑफ 0.707 करने से आएगा। इसमें नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना, नेगेटिव साइन सिर्फ आपने देखना है किस क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव है। कैलकुलेटर में आपने नेगेटिव नहीं यूज़ करना। तो ये बेसिक एंगल आपका आ जाएगा 45। तो अब आप क्वाड्रेंट में चेक करें cos कहाँ पे नेगेटिव है। एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है और एक थर्ड में। तो ये बेसिक एंगल आपका यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। तो थीटा आपका पहला आएगा 180 माइनस 45 करने से, दूसरा थीटा आपका आएगा 180 प्लस 45 करने से। ये दोनों आंसर्स आप पिक कर लें। तो ई पार्ट देखें, साइन ऑफ एक्स इक्वल नेगेटिव 0.75। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ 0.75। अब फिर मैं दोबारा याद करवा देता हूँ, नेगेटिव साइन कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कि साइन कहाँ पे नेगेटिव है। कैलकुलेटर में आपने -0.75 नहीं लिखना। तो इससे आप बेसिक एंगल देखें तो वो आपका आ जाता है 48.59। अब साइन नेगेटिव कहाँ है, एक आपका थर्ड और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिक एंगल जो आपने कैलकुलेट किया एक्स एक्सिस के साथ आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं। थीटा आपका जो है पहला वो आएगा 180 प्लस 48.59 करने से, और दूसरा थीटा आएगा 360 में से आप बेसिक एंगल 48.59 माइनस करने से। ये दोनों आपके आंसर्स हैं, पिक कर लें। नेक्स्ट आपका आता है एफ पार्ट, tan ऑफ x इक्वल -6। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो tan इनवर्स ऑफ
6 होगा। नेगेटिव आपने फिर कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपने क्वाड्रेंट चेक करना है कि tan कहाँ पे नेगेटिव है। तो बेसिक एंगल आपका बनता है 80.53। तो आपने tan देखना है, नेगेटिव है आपका एक सेकंड में और एक फोर्थ में। तो बेसिक एंगल आप लिखें एक्स एक्सिस के साथ जो कैलकुलेट किया है। अब पहला आपका थीटा निकलेगा 180 माइनस 80.53 करने से, दूसरा आपका 360 माइनस 80.53 करने से। तो ये दोनों आंसर आप पिक कर लें, ये आपके फाइनल आंसर बन जाएंगे। अब थोड़ा लंबी बड़ी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये है 2 साइन ऑफ एक्स इक्वल्स 1/2, 2 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें पहले। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है साइन इनवर्स ऑफ 0.5 जो कि आपका 30 डिग्री निकलता है। अब ये पॉजिटिव था 0.5, तो साइन देखना है पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेसिक एंगल लिखें 30 एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहला आंसर जो थीटा है वो वही है जो अल्फ़ा है। दूसरा 180 माइनस 30 करने से आएगा। तो ये 30 एंड 150 आपके फाइनल आंसर होंगे। फिर बी पार्ट देखें। 3 cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 जो है 0.66 बनता है। तो बेसिक एंगल आपका निकलेगा cos इनवर्स ऑफ 0.66। तो ये आपका बनता है 48.7। ये पॉजिटिव है, तो आपने देखना है कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। तो बेसिक एंगल एक्स एक्सिस के साथ लिख लें 48.7। तो पहला आंसर आपका 48.7, थीटा भी वही है जो बेसिक एंगल है। दूसरा आपका 360 माइनस 48.7 करने से आएगा। तो ये दो आंसर्स आप पिक कर लें, 48.7 एंड 311.3। पार्ट सी, 2 tan ऑफ एक्स इक्वल 7। तो tan ऑफ एक्स इक्वल 7/2 यानी 3.5। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो tan इनवर्स ऑफ 3.5 जो कि निकलता है आपका 74.05। अब ये पॉजिटिव है, तो tan देखने कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 74.05 बेसिक एंगल है एक्स एक्सिस के साथ लिखें, थर्ड में भी एक्स एक्सिस के साथ लिखें। अब पहला थीटा जो है वही है जो अल्फ़ा है बेसिक एंगल, और दूसरा जो है 180 प्लस 74.05 से आएगा। तो ये दो आंसर्स आपके बनते हैं, ये पिक कर लें। फिर डी पार्ट में देखें 1 + 3 साइन ऑफ एक्स इक्वल 0। तो ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स इक्वल्स -1/3 या -0.33। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ 0.33। नेगेटिव को दोबारा याद करवा दूं कि कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करना, उसे क्वाड्रेंट चेक करना है कि साइन कहाँ पे नेगेटिव है। तो बेसिक एंगल आपका आ गया 19.26। अब आपने देखना है कि साइन नेगेटिव कहाँ पे है। तो एक थर्ड में और एक फोर्थ में। एक्स एक्सिस के साथ आप ये बेसिक एंगल लिख लें 19.26 और फोर्थ में भी। तो पहला आपका थीटा निकलेगा 180 प्लस 19.266 और दूसरा आएगा 360 माइनस 19.266। तो ये दो आंसर्स आप पिक कर लें, ये रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। ई पार्ट देखें 5 cos ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4/5, यहाँ -0.8। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 करना है आपने। नेगेटिव साइड सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है कि कॉस नेगेटिव कहाँ पे है। तो बेसिक एंगल 36.86 है।
अब हमने देखना है कॉस कहाँ पे नेगेटिव है, तो एक आपका सेकंड में नेगेटिव है और एक थर्ड में। तो बेसिक एंगल आप एक्स एक्सिस के साथ दोनों क्वाड्रेंट्स में लिख लें। तो पहला थीटा आपका आएगा 180 माइनस 36.86, दूसरा आएगा 180 प्लस 36.86। तो ये दो आंसर्स आप पिक कर लें, ये रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। एफ 4 प्लस 3 tan ऑफ एक्स इक्वल्स 0, तो tan ऑफ एक्स इक्वल्स -3/4 और सॉरी 4/3 और -1.33। तो बेसिक एंगल अल्फ़ा जो है एक्स इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 1.33 जो कि बनता है 53.06। अब आपने देखना है tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपका एक सेकंड में और एक फोर्थ में tan नेगेटिव है। तो बेसिक एंगल आप लिख लें एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 53.06। अब पहला आपका थीटा बनता है 180 माइनस 53.06, दूसरा आपका थीटा बनता है 360 माइनस 53.06। तो ये दोनों आंसर्स आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। फिर एक ये टाइप भी चेक कर लें। अब एक्स अकेला नहीं है, इसके साथ एक एंगल का एडिशन हुआ है, साइन ऑफ एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1/√2। तो आपने 1/√2 को कैलकुलेटर वैल्यू लिख देनी है 0.707। पॉजिटिव है तो आपने x प्लस 30 को साइन इनवर्स ऑफ 0.707। तो ये बेसिक एंगल आपका निकल आया 45, मगर आपने इसको x प्लस 30 से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x को 45 माइनस 30 विच इज़ 15 डिग्री। तो ये हम पॉजिटिव देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। बेसिक एंगल आप एक्स एक्सिस के साथ ही लिख लें। और दूसरा है 180 माइनस बेसिक एंगल 45 134। अब 134 को आपने एक्स प्लस 30 के साथ सॉल्व भी करना है, तो ये बन जाता है 104। तो दो आंसर्स आपके 15 डिग्री एंड 104 ये पिक करने हैं। एच पार्ट में देखे tan x माइनस 45 इक्वल्स 1, तो x माइनस 45 इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री होता है, इसको आप x से सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 45 प्लस 45 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो आप ये चेक कर लें ASTC में tan पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में है। इनके हमने बेसिक एंगल लिख दिया एक्स एक्सिस के साथ। अब दूसरा 180 प्लस 45 से आएगा तो विच इज़ 225। अब इसको x माइनस 45 से सॉल्व भी करें, जो कि बनता है 225 प्लस 45, तो x इज इक्वल टू 270। तो ये दो आंसर्स आपके 90 एंड 270 हैं रिक्वायर्ड आंसर्स। तो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ये आपको मैंने हर टाइप के करवा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मुश्किल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट कोई अनसीन क्वेश्चन में कभी मुश्किल नहीं आएगी। ये मेरा नंबर है और ये मेरी कंट्री है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।